जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। 7 दिवसीय कथा भागवत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला गुरुग्राम में माधव फाउंडेशन के द्वारा करवाया गया। आज इस कथा का विश्राम दिवस था। जिस विश्राम दिवस के मौके पर गुरुग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भाई नवीन गोयल पधारे थे। उनके साथ ही कई संख्या में यहाँ गणमान्य व्यक्तियों ने आकर के हिस्सा लिया। इस भागवत कथा के अंदर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं आए हुए थे, जिन्होंने आकर के भागवत कथा का रसपान किया। श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी महाराज ने, जो श्री धाम से हैं, उन्होंने आकर के यहाँ पर इस कथा का रसपान भक्तों को कराया। इसके साथ ही हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कथा में आए हुए भक्तों ने कहा कि उन्होंने कई जगह पर श्रीमद् भागवत कथा सुनी है, लेकिन पुरुषोत्तम गोस्वामी जी महाराज के द्वारा जो यह कथा का श्रवण किया जा रहा है, जो पाठ किया जा रहा है, जो सुनाई जा रही है कथा, उसके जैसी कथा हमने और दूसरी जगह नहीं सुनी है। देखिए, खास खबर हमारी शेयर जरूर कीजिएगा। इस कथा के माध्यम से हम आपको पिछले 2 दिन की झलकियाँ दिखा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता है, मैं जिला मीडिया प्रमुख भाजपा गुरुग्राम हूँ। और यह जो आज भागवत का जो 7वां विश्राम दिवस था, यह माधव फाउंडेशन ने कराया था। 3 तारीख की हमारी कलश यात्रा थी, 4 से 10 तक की हमारी भागवत थी। यह जो हमारे जो 12 लोग हैं, इनकी एक संस्था हमने बनाई है माधव फाउंडेशन। उसके नीचे हम ये पिछले वर्ष भी हमने माधव फाउंडेशन के इसमें ही हमने अपना भागवत कथा कराई थी, और ये दूसरा वर्ष है हमारी भागवत को। यह गुरु जी हमारे पुरुषोत्तम कृष्ण गोस्वामी जी है, नंदगांव वाले। इन्हीं के सानिध्य में हमारी भागवत पिछली दफा भी हुई थी, इस बार भी इन्होंने की थी। आप लोगों ने भी सुना है। बड़ा ही इनकी वाणी के अंदर बहुत ही रस है। और जो श्रोता आए हुए हैं, वे अपनी जहाँ बैठे थे वहीं 4 घंटे से वे बैठे रहे और गुरु जी के प्रवचनों को सुनकर बड़े ही गदगद हुए। आपकी जनरेशन जो भटक गई थी, उन्हें घर वापसी के लिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो आपको कैसे लगता है कि भागवत वगैरह कितना उसमें कारगर है? जो हमारी खास करके युवा पीढ़ी या कुछ हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो इस चीज़ के लिए हमारे सनातन धर्म को जो नहीं मान के चल रहे थे कि सनातन धर्म तो कुछ भी नहीं है, वह इस तरह की भागवत के जो हमारे पाठ होते हैं, जो कथाएं होती है, उसमें भी आपने देखा होगा बहुत ही यंग जनरेशन आ रही है। और भागवत का श्रवण करते हुए वह भी अपने धर्म के प्रति दोबारा से वह लौट के आ रहे हैं। और मैं तो बल्कि पूरी गुरुग्राम की जनता से यह कहूँगा कि वह इस तरह के जो भागवत की कथाएं जो होती है, श्री भागवत की जो कथाएं होती है, समय तो जाए खास करके हमारे जो युवा पीढ़ी है, उसको भी लेकर हमारे इन भागवत की कथाओं में जाना चाहिए और उस भागवत कथा का श्रवण कराना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि ये बुढ़ापे का काम है, तो उनको कैसे समझाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे का काम है। ठीक है, तो बुढ़ापे में हमारे बुजुर्ग फ्री हो जाते हैं, वह अपना क्या काम करें, बैठ के भगवान भक्ति ही करते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि हमारी युवा पीढ़ी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, और खास करके जब से हमारा राम मंदिर बना है, जब से आदरणीय मोदी जी ने जो हमारी एक राम मंदिर की जो हमारी लहर चली थी, उस लहर में पूरा का पूरा हमारा पूरा हिंदुस्तान, युवा क्या है, मतलब बुजुर्ग क्या है, सभी अपने सनातन धर्म के प्रति दोबारा से लगा हुआ है। और भागवत एक चीज़ ही ऐसी है, एक भगवान कृष्ण जी का यह एक उनका साहित्यिक ग्रंथ है, और जो सुनता है वो अपने आप में भगवान की कृष्ण की भक्ति में डूब जाता है। मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है और मैं गुड़गांव विधानसभा का मीडिया प्रभारी हूँ। जैसे गजेंद्र भाई ने बताया कि ये भागवत नौजवानों के अंदर एक दोबारा से सनातन धर्म की जो है उसको दोबारा से लाइन पे लेके आ रहे हैं। जैसे हमारे देश में सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या कम हो गई थी, ये भागवत के आयोजनों से एक युवा पीढ़ी के अंदर दोबारा से रुझान पैदा किया जा रहा है। और इस जगह जो गजेंद्र भाई की पूरी टीम ने जो भागवत कराई है, मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के श्रोता बहुत कम मिलेंगे। बड़े ही ध्यानपूर्वक
पूरा पंडाल 7 दिन बड़ी अच्छी तरह श्रवण किया है। अगर इस तरह से श्रोता इस भागवत का अगर श्रवण करेंगे, ये निश्चित है कि वो दूर दूर नहीं कि जब हर भारतीय सनातन होने का गर्व महसूस करेगा। इस बार की कथा आयोजन में कितने प्रतिशत युवा जो थे यहाँ पर भाग लिए? लगभग मेरे हिसाब से 30% युवा थे, जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। अगर यदि हम 10 साल पहले की बात करें तो युवा भागवत से लुप्त होने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे भागवत का गुड़गांव में रुझान बढ़ रहा है, बड़े बड़े मंडलियाँ, बड़े बड़े भागवत कर्ता जो आते हैं तो उसमें एक सिस्टम से जो कराते हैं और जो कथावाचक होता है उसकी जो ताकत होती है, किस तरह से समझाना है, उस समझाने की ताकत के आधार पर युवाओं का दोबारा रुझान आ रहा है। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में, जैसे आपने प्रश्न पूछा भाई साहब से कि ये तो बुजुर्गों का नहीं, ये जो भागवत है वो युवा अवस्था का काम है। यदि हम इसका श्रवण युवा में करते हैं तो पूरी जिंदगी उस पर चलकर पूरे देश को बदल सकते हैं। आप इस पर विश्वास कीजिए, आने वाला समय हमारा सनातन धर्म युवा सबसे आगे हो। मेरा नाम सतीश टायल है, मैं भी माधव फाउंडेशन का मेंबर हूँ। ये भागवत कथा 3 तारीख से शुरू हुई थी। सभी बहनों ने, भाइयों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। कलश यात्रा हमारी धूमधाम से निकली थी और पहले दिन से ही भागवत प्रेमी ऐसे जुटने लगे थे, क्योंकि हमारे जो व्यास जी हैं, व्यास जी की वाणी में इतना मिठास है कि जो एक बार आ गया कथा में तो वो वहाँ का ही होकर रह जाता है। वो उन्होंने पूरा इसका भागवत कथा का आनंद लिया है और आज आप देख भी रहे हो, यानी कि ये 10 बजे का टाइम हो चुका है, उसके बावजूद भी देखो यानी कि भागवत प्रेमियों में कितना उत्साह है। सभी अभी तक भी यानी कि यहाँ पे अग्रवाल भवन में सभी जुटे हुए हैं और भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको मेरा सादर जय श्री कृष्ण। गुरुग्राम की पावन धरा ही अपने आप में है, जहाँ माता शीतला जी हैं, जहाँ गुरुग्राम की भूमि है, तो यहाँ अपने आप में ही भक्ति है, यहाँ अध्यात्म है। यहाँ आकर के अध्यात्म का बीज लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ माँ भगवती शीतला स्वयं विराजमान है। तो भक्ति का ही ये क्षेत्र है, ज्ञान का ये क्षेत्र है। आधुनिक युग में भी, आधुनिकता में भी आगे है ये क्षेत्र। और यहाँ के श्रोताओं की बात क्या कही जाए, श्रोता अपने आप में उत्तम हैं। और जो हमारे माधव फाउंडेशन है, इन सब के सदस्यों ने, इन सब पूरी मेंबर टीम ने मिलकर के खूब उत्तम कार्य किया है। जन जन तक भागवत का प्रचार प्रसार किया है। और हमारे संत कहते हैं, भगवान का नाम लो और भगवान का काम लो, दोनों ही हमारे समाज को उन्नत के चैनल के माध्यम से सब वैष्णवों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तो संतों का समागम, भगवान की कथा, भगवत चर्चा, ये दुर्लभ है। दुनिया की हर चीज़ आप अपनी मेहनत से पा सकते हो, लेकिन भगवत कृपा, अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार, अच्छा चरित्र, अच्छे ज्ञान से पा सकते हो, मजबूती से पा सकते हो। और वो मजबूती हमारे माता पिता के पास होती है, हमारे शास्त्रों में होती है, हमारे समाज में होती है, हमारे समाज के लोगों में होती है। इसलिए जागृत करते रहिए, सभी को जगाने का कार्य मेरा है। मैं वो प्रयास कर रहा हूँ, पूरा जीवन पर्यंत ये करता रहूँगा। मुझे सेवा प्राप्त हुई है। हमारे गजेंद्र गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम बड़े भाव के द्वारा ये सखा मंडल भगवत प्रचार को कर रहा है और इसी प्रकार से समाज सेवा भी कर रहा है। केवल आध्यात्मिकता से काम नहीं चलता, सामाजिकता को भी एकजुट रखने के लिए सबसे बड़े सुंदर व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो पूरा का पूरा माधव फाउंडेशन, हमारे गजेंद्र जी और उनकी पूरी की पूरी टीम, बड़ा सुंदर इनका व्यवहार, बड़ा सुंदर उनका कार्य, सराहनीय कार्य है, जो सराहा जाए, जितना सराहा जाए उतना कम है। मैं बस आपके माध्यम से कहूँगा, भक्ति का कार्य चलता रहे, यूं ही निरंतर सतत गुरुग्राम की पावन धरा पर ऐसे भक्ति योग्य कार्य होते रहे। सादर जय श्री कृष्ण। मराठी गौ सेवा को श्री कृष्ण की सेवा कहा जाए, तो गौ आजकल घरों से बाहर है, दोबारा आ सके उसके लिए क्या प्रयास? निरंतर सतत देखिए, जब हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसमें उपयोगिता की आवश्यकता होती है। तो आप निरंतर सतत अपने घर में जैसे गैया की रोटी निकालते हैं, उसी प्रकार आप गायों से बने हुए जितने भी वस्तुएं हैं उनको आप क्रय और विक्रय कीजिए। इसके माध्यम से उन तक सेवा पहुंचेगी।
और जन जन तक ये प्रचार कीजिए, जन जन तक ये आवाज़ जानी चाहिए। जब हम राष्ट्र को अपनी माता कहते हैं तो गौ भी हमारी माता ही है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। इसलिए धीरे धीरे समाज आगे बढ़ रहा है और जहाँ जहाँ गौ दिखती है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा भी, हमारे मंडल का भी दूर दूर तक जहाँ गौ सेवा होती है उनसे संपर्क करके गायों की सेवा करते रहिए। जिस प्रकार से भी हो सके आप गौशाला से जुड़ें। नहीं जुड़ सकते तो आप प्रयास करें अपने हाथों से उनको भोजन करावें। ये नहीं हो सकता चारा खिलाएं, ये भी नहीं हो सकता तो आप प्रयास करें कि वो रोड पर ना रहे। जो भी व्यवस्थाएं सरकारी कहते हैं सरकार के माध्यम से चलाई जा रही व्यवस्थाएं वहां तक पहुंचाएं। जहां तक गौशालाएं हैं वहां तक आप संपर्क करके गायों की सुरक्षा करें। गाय हमारी बची रहेगी तो देश हमारा बचा रहेगा, संस्कार बचे रहेंगे और वो गाय की सेवा से ही संभव है। स्वामी जी, आज के समय में देखा जा रहा है व्यासपीठ पर बैठे हुए कई धर्माचार्य हमारे शास्त्रों के बारे में किस तरह की बातें कह रहे थे जिससे कि आम जनमानस में भ्रांतियां भी फैल जाती है। जैसे अभी का जो मुद्दा है वो आप भी जानते हैं, इंद्रदेव महाराज जी के द्वारा फैलाया जा रहा है कि बाल क्यों कटाने चाहिए जबकि किसी की मृत्यु हो जाए उसके बाद। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में, क्या सोचते? नहीं, शास्त्र में गरुड़ पुराण में बिल्कुल लिखा हुआ है हमारे पाप का वास हमारे केशों में होता है और जब पातक कर्म होता है तो हम मुंडन संस्कार कराते हैं, बाल उतरवाते हैं। ये शास्त्र पद्धति है, शास्त्र के बाहर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाल जरूर उतरवाने चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है और ये समर्पण का भाव है, त्याग का भाव है। हमें केश नहीं उतरवा सकते, वो त्याग की भाव नहीं समझते, हम और क्या चीज़ें त्याग कर पाएंगे। तो शास्त्रोक्त विधि है, शास्त्र में जो लिखा है वही सत्य है और वही बात कहनी चाहिए। व्यासपीठ को मेरा नमन है, लेकिन व्यासपीठ से शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के होना चाहिए। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। तो किसी पर विशेष टिप्पणी ना करते हो यही कहेंगे जो शास्त्र में लिखा है उसी को ही धर्म माने, उसी पथ पर चलें और इसी से कल्याण है मेरा भी, आपका भी, पूरे समाज का।
सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाए सुदामा को मोहन। रुक्मणी को बहु नहीं अजंपा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कैसा अजीब आ गया है। अजीब आ लो अजीब कजिया से हो इधर भी सुना करीब आ गया है, इधर भी सुना करीब आ गया। नहीं दौड़े परमात्मा, लेकिन आज दौड़े कब, जब मित्र सुदामा आया है। सुदामा 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 कहते हुए क्या हुआ, आज परमात्मा ने जो चरण पादुका पहने, ऐसी दशा देख करके भगवान, भैया दुनिया के लोग गरीब होंगे, मुझसे ज्यादा तो कोई अमीर ही नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं वो अपने आप को इतना अमीर बता रहा है। अरे भैया उसके पास क्यों नहीं है, अरे जिसके चरणों में बदल जाए कथा सुनकर, आपका बड़ों के प्रति सम्मान का भाव आपके अंदर आ जाए कथा सुनकर भगवान से प्रेम हो जाए, परिवार में एकता हो जाए, समाज में एकता हो जाए, शांति और क्रांति एक साथ हो जाए, समझ लेना भागवत का फल यही है, यही है। प्रेम से बोलो। सज्जन यहाँ बैठे हैं, सब अपने मस्तक को ढक लें। माताएं, बहन, भैया, सब बंधु और मेरे पीछे दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो